हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 8। देखिए हम लोग पढ़े थे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़े थे और क्वेश्चन नंबर 7 इसमें पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, बोलता है सो दैट द मैट्रिक्स ये इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, एक मैट्रिक्स है, उसको बोल रहा है कि दिखाइए कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखिए सिमेट्रिक्स कब होता है, सबसे पहले समझिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है। जब कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, जैसे ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं, सपोज ये दिया हुआ है कोई मैट्रिक्स, यदि इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ए का ट्रांसपोज फिर से ये आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक्स बोलते हैं इसको, मैट्रिक्स। नॉर्मल भाषा में समझेंगे कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसका ट्रांसपोज निकालेंगे वो, और फिर से वही मैट्रिक्स दोनों आपस में बराबर हो जाए तो उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे बोलेंगे, जब कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, जैसे ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका यदि हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे फिर भी इतना ही आएगा, उसे क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, वंस अगेन, अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका ट्रांसपोज निकालेंगे और उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो फिर से वही आ जाएगा मैट्रिक्स, तो उसे क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पर देखिए सिंस ए बराबर दिया हुआ है, यहाँ पर ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 - 1 2 1 5 1 और 3। अब देखिए ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। इसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं। ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में चेंज कर देना है। ये फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कर देंगे। ये जो फर्स्ट रो है इसको कॉलम बना देंगे। ये सेकेंड रो है, इसको सेकेंड कॉलम बना देंगे। ये थर्ड रो है, इसको थर्ड कॉलम बना देंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या है, रो है, इसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे। 1 - 1 और ये 5 -1 2, यहाँ पर 1, फिर इसको लिखेंगे 5 1 3। ये जितना भी रो में था R1, ये R2, ये R3, सबको क्या बना दिए, कॉलम बना दिए। C1 C2 C3, इसको कॉलम बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ए का ट्रांसपोज बराबर, इसमें और इसमें देखिए कुछ अंतर है, फिर से वही आ गया। मतलब इतना के जगह पर हम लिख सकते हैं ए, क्योंकि ये सेम है दोनों, इतना बराबर ये है। यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो ए का ट्रांसपोज बराबर ए आ गया, इसलिए क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये प्रूफ हो गया। सिंपल याद रखना है, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। 7 का ये फर्स्ट था, अब देखेंगे इसका दूसरा। ठीक है, दूसरा देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सिंस ये दिया हुआ है मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ये 0 1 - 1 -1 0 1 1 - 1 और ये 0। ठीक है, 0 1 - 1 -1 0 1 1 - 1 0 बोलता है। इसको अस्क्यू प्रूव करिए। ठीक है, अस्क्यू क्या होता है समझ लीजिए। अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसका ट्रांसपोज निकालेंगे और फिर से यही मैट्रिक्स आ जाएगा, सिर्फ अंतर ये है कि इसमें एक माइनस रह जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, अस्क्यू बोलते हैं, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर लिखते हैं देयरफॉर ए ट्रांसपोज बराबर, जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो देखिए सबसे पहले कैसे निकले। यहाँ पर ये फर्स्ट रो है, इसको कॉलम में बदल देंगे। सेकेंड रो है, सेकेंड कॉलम में बदल देंगे। थर्ड रो है, थर्ड कॉलम में बदल देंगे। ऐसे ये ट्रांसपोज निकल गया। ठीक है, ये जो रो था इसको कॉलम में चेंज कर दिए, ये रो था कॉलम में कर दिए, ये रो था कॉलम में कर दिए।
अब देखिए आ रहा है क्या, इतना जो यहाँ पर है ऐसा आ रहा है, नहीं पिछले क्वेश्चन में तो आ रहा था, देखिए इसमें तो आ गया था, इसका जैसे ट्रांसपोज किए थे ये आ गया, लेकिन उसमें नहीं आ रहा है। इसमें नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, सिंपल माइनस कॉमन कर देंगे, ठीक है। तो माइनस जब कॉमन कर देंगे सबसे, तो यहाँ पर माइनस निकल जाएगा, जीरो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर माइनस निकालेंगे तो ये +1 हो जाएगा, ये प्लस है ये -1 हो जाएगा, ये प्लस में है -1 हो जाएगा, जीरो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस से +1 हो जाएगा, ये माइनस से +1 हो जाएगा, ये +1 है -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मिल गया होगा यहाँ पर मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो ये है वो मेरा ये मिल गया, तो इसके यहाँ लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज बराबर, ये माइनस हो गया, इसका बराबर यहाँ पर देखिए ए है तो यहाँ ए लिख सकते हैं। अब ये क्या हो गया, क्या प्रूफ हो गया, अस्क्यू सिमेट्रिक। लिखेंगे इट इज अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है फॉर द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, बोलता है वेरीफाई दैट A+A इज ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। A+A इज ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये प्रूफ करने बोल रहा है, तो ए का तो वैल्यू दिया हुआ है, ए का कोई मैट्रिक्स यहाँ पर गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, 1 5 और ये 6 7, ये दिया हुआ है। बोलता है A+A का ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम लोग जानते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, जब ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ रहता है और इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, तब क्या हो जाता है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये पूरे को कोई लेटर मान लेंगे, कैपिटल लेटर, जैसे P मान लेंगे, तो P का ट्रांसपोज और P आपस में बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं। लिखेंगे 8 नंबर में, गिवन दैट ए मैट्रिक्स बराबर, यहाँ पर दिया हुआ देखिए 1 5 6 7, और यहाँ पर लेट कर लेते हैं P बराबर A+A का ट्रांसपोज। अब यहाँ पर A का वैल्यू बैठा देते हैं 1 5 6 7, ये गिवन था A बराबर इतना, देन इसका A का ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में चेंज कर देना, ये रो है इसको ऐसे कॉलम बना देना है, ये रो है इसको कॉलम बना देना है, ठीक है। ये आप लोग को गोल घेरा नहीं देना है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए दिए, समझने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज बैठा देंगे, ट्रांसपोज कितना है 1 5 6 7, अब ये ऐड कर देंगे इसको, तो कितना आएगा 1 1 2 6 और 5 11 6 5 11 7 7 14 आएगा, ठीक है। अब P बराबर आ गया हम लोग का इतना, ये 2 11 11 14, ये आ गया P, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, देन P का ट्रांसपोज निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 11 और 11 यहाँ 14 हो जाएगा, ठीक है। ये रो है इसको कॉलम में कर देंगे, ये रो है इसको कॉलम में कर देंगे। अब P का ट्रांसपोज दिस इम्प्लाइज, देखिए इसको और इसको देखिए एक ही है, जो ये है वो ये है, तो इसके सामने क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। अब P का ट्रांसपोज बराबर P आ गया, तो ये क्या हो गया, ये P का ट्रांसपोज बराबर P हो गया, तो क्या हो गया, इट इज सिमेट्रिक इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये प्रूफ हो गया। 8 का दूसरा देखिए वो फर्स्ट था, दूसरा जो दिया गया है बोलता A-A का ट्रांसपोज इज ए अस्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करने बोल रहा है, ठीक है, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये प्रूफ करने बोल रहा है। तो देखिए हम लोग वही तरीका करेंगे, इसको क्या करेंगे, लेट कर लेंगे P बराबर A-A का ट्रांसपोज।
अब हम लोग जानते हैं कि ए का वैल्यू तो यहाँ पर गिवन था, क्या दिया हुआ था देख लेते हैं। देखिए ए का वैल्यू दिया हुआ है 1 5 6 7 और यहाँ पर ए का ट्रांसपोज भी है इसका उल्टा। अब देखिए यहाँ ए का वैल्यू बैठा देंगे 1 5 6 7 और यहाँ पर इसका ट्रांसपोज बैठा देंगे। तो ट्रांसपोज क्या होगा, रो को कॉलम में कर देंगे 1 5, ये हो जाएगा 6 7। अब इसको देखिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। 1 में 1 गया 0, 5 में 6 गया -1, 6 में 5 गया +1, 7 में 7 गया 0। ये आ गया हम लोग का P। अब यहाँ पर देखिए जो ये है, ये जो इसको मान लेते हैं पहले इक्वेशन फर्स्ट। अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, देन ट्रांसपोज ऑफ P। ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में कर देते हैं, ये रो को कॉलम में कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर आया हो यहाँ पर मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो क्या करते हैं हम लोग, माइनस कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो माइनस कॉमन जब लेंगे तो 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, +1 से क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस मिल के फिर प्लस हो जाएगा। -1 यहाँ से निकाल देंगे, यहाँ से माइनस निकालेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए मिल जाएगा फिक्स, ये और ये देखिए मिल गया। अब यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग माइनस, और इसको देखिए और इसको देखिए सेम है, तो यहाँ लिख सकते हैं P, इसके बराबर P है, P का ट्रांसपोज बराबर -P। तो ये क्या प्रूफ हो गया, अस्क्यू, इट इज ए अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और यह हो गया प्रूफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। बोलता है फाइंड, यहाँ पर फाइंड करने बोल रहा है, ये हाफ A + A का ट्रांसपोज एंड हाफ A - A का ट्रांसपोज, ये ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। जहाँ पर A का वैल्यू गिवन दिया हुआ है, A का वैल्यू दिया हुआ है 0, A B दिया हुआ है, -A दिया हुआ है 0 और ये C दिया हुआ है, -B माइनस का C और ये 0 दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग को सिंपल क्या करना है, यहाँ पर बैठा करके उसका वैल्यू निकाल देना है। मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, P मान लेते हैं इसको हाफ, और ये हो गया A + A का ट्रांसपोज। यहाँ पर हाफ बैठा देंगे, A का वैल्यू यहाँ पर बैठा देंगे, मैट्रिक्स कितना है देखिए 0 AB -A 0 C -B -C 0, ठीक है। और यहाँ पर इसका ट्रांसपोज करके बैठा देंगे, ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, ये रो है इसको कॉलम में कर देंगे 0 AB, फिर यहाँ पर कर देंगे -A 0 C, फिर यहाँ पर कर देंगे -B -C, फिर कर देंगे 0। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये हो गया हाफ और यहाँ पर ऐड कर देंगे, देखिए 0 0 0 होगा, माइनस ये प्लस ये 0 हो जाएगा, B प्लस में B माइनस में 0, माइनस प्लस ये 0 0 0 0, C प्लस C माइनस क्या हो जाएगा 0, -B माइनस प्लस C 0, C प्लस माइनस 0 0 0 0। अब हाफ को जब इंटू कर देंगे सबसे तो क्या हो जाएगा, फिर भी तो क्या आ जाएगा 0 0 आ जाएगा, मतलब ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखिए इसको आप लोग को खुद बना लेना है, ठीक है। इसको भी P मान लेना या Q मान लेना, जो भी कुछ भी मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं तो इतना बराबर डायरेक्ट करके बना सकते हैं। यहाँ A का वैल्यू रख देना है जो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ ट्रांसपोज करके रख देना है और घटा देना है, उसके बाद हाफ से इंटू कर देना है, ठीक है। ये आप लोग के लिए रहा होमवर्क। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है। क्वेश्चन 10 यहाँ पर देख बोलता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड अ अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो सम होता है इसको सबसे पहले मान लेते हैं, लेट P बराबर हाफ A + A का ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक
सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और Q बराबर हाफ A माइनस A का ट्रांसपोज, ये होता है अस्क्यू, इज ये अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब क्या करेंगे, सम बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो सम क्या करेंगे, P प्लस Q को जोड़ देंगे। यहाँ पर सबसे पहले P को फाइंड आउट करते हैं। तो P को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है एक मैट्रिक्स, उसको A मान लेते हैं, लिखेंगे सिंस A बराबर ये दिया हुआ ही है 3 5 1 -1। नाउ P बराबर निकाल लेते हैं हाफ, फिर दिया हुआ है यहाँ A का मान बैठा देंगे 3 5 1 और ये -1 प्लस ये मैट्रिक्स, फिर इसका दिया हुआ है देखिए यहाँ पर A का ट्रांसपोज। तो A का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये रो है इसको कॉलम में कर देंगे, रो है इसको कॉलम में कर देंगे। ये हो गया हाफ, और यहाँ पर हो गया 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, 5 1 कितना हो जाएगा 6, 5 1 कितना हो जाएगा 6, -1 कितना हो जाएगा -2। और जो इसको हाफ से भागा दे देंगे, हाफ से जब भागा दे देंगे तो यहाँ कट जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -1। ये निकल गया कितना, P निकल गया। और फिर इसी तरह से Q निकाल लेंगे। ये Q बराबर हाफ हो जाएगा A माइनस A का ट्रांसपोज। यहाँ पर लिखेंगे A का और यहाँ पर लिखेंगे A का वैल्यू यहाँ पर देखिए रखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है A का वैल्यू 3 5 1 और ये -1। इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हो जाएगा 3 5 1 माइनस का 1, ये हो जाएगा हाफ। 3 में 3 जाएगा 0, 5 में 1 जाएगा 4, 1 में 5 जाएगा -4, -1 प्लस ये -1 और ये +1 ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 0। ये आ गया मेरा क्यूब। लिखेंगे नाउ द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बराबर P प्लस Q, दैट इज P प्लस Q बराबर, यहाँ पर दोनों का वैल्यू रख देंगे। एक Q का वैल्यू हो जाएगा 0 2 -2 0, और ये पहले जो आया था हम लोग का P का वैल्यू था 3 3 3 और ये -1, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। इसको जोड़ भी सकते हैं, फिर इसको अगला कोई लेटर मान सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है इसको सम में एक्सप्रेस कर देना है सिर्फ, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स हो, ठीक है, चाहे 2/2 का हो, चाहे 3/3 का हो, जो भी मैट्रिक्स हो, जब पूछा जाए आप लोग से एक्सप्रेस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, चाहे 3/3 ऑर्डर का रहे, चाहे 2/2 ऑर्डर का रहे, आपको यही विधि से बनाना है, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट भी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, और A, B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन A और B बोल रहा है सिमेट्रिक्स है, ठीक है। AB माइनस BA इज ये अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और सिमेट्रिक यहाँ पर दिया हुआ है, बोल रहा है दोनों बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लगता है मिस्टेक लिखा हुआ है। A और B दोनों बोल रहा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो बोल रहा है बताइए कि AB माइनस BA क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, A में दिया हुआ है अस्क्यू सिमेट्रिक
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बी में दिया हुआ है ओनली सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सी में दिया हुआ है जीरो मैट्रिक्स। और यहाँ पर डी में दिया हुआ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन ऑप्शन होगा? ठीक है, जब बोल रहा है ए और बी जो क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कोई भी, तो देखिए यदि ए और बी दोनों यदि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हम लोग जानते हैं कि उसका क्या होता है प्रॉपर्टीज, ए का ट्रांसपोज बराबर ये होता है जब ये अपने आप में सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और बी होगा तो उसी तरह से होगा, बी का ट्रांसपोज बराबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं यहाँ पर कि ए बी माइनस बी ए यदि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो यहाँ पर इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, दोनों में अलग अलग हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज हो जाएगा फिर माइनस बी ए का, ये ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज़ है। और जब यहाँ से ट्रांसपोज हटाएंगे तो दोनों में अलग अलग ट्रांसपोज हो जाएगा। इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, पहले बी का हो जाता है ट्रांसपोज फिर ए का होता है, इसमें पहले ए का हो जाएगा फिर बाद में बी का ट्रांसपोज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये प्रॉपर्टीज़ आप लोग को मिस नहीं करना है, क्योंकि देखिए प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज का, ए माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, इस चीज़ को याद रखना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज और यहाँ ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, तो यहाँ भी ट्रांसपोज है और यहाँ भी ट्रांसपोज है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग बी ए माइनस ए बी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बी ए और ये ए बी आ गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। अब देखिए ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस ए बी और माइनस बी आ गया। मतलब ऐसा किस में होता है, जब ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस ये होता है तो ये क्या हो जाता है, अस्क्यू होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। अब देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं करना है कि ट्रांसपोज कैसे हटा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कैसे हटा, यहाँ से हटा है, ए का ट्रांसपोज की जगह ए लिख सकते हैं, ए का ट्रांसपोज की जगह ए, और बी का ट्रांसपोज की जगह क्या लिख सकते हैं, बी। ठीक है, फिर यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए ए का ट्रांसपोज की जगह ए, बी का ट्रांसपोज की जगह बी। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से। देखिए गिवन है यहाँ पर, गिवन दैट लिख लेते हैं ए बराबर कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और यहाँ पर है साइन अल्फ़ा और ये कॉस अल्फ़ा। देन इसके बाद जो है ए प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर आई है। तो यहाँ पर अल्फ़ा का वैल्यू मांग रहा है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए π/6, ऑप्शन नंबर बी π/3, ऑप्शन नंबर सी पाई, एंड ऑप्शन नंबर डी 3π/2। क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ए का वैल्यू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा ये कॉस अल्फ़ा प्लस इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। देखिए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये रो है सो कॉलम में चेंज हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ये रो है कॉलम में चेंज हो जाएगा, साइन अल्फ़ा ये कॉस अल्फ़ा बराबर आई यहाँ पर देखिए 1 0 0 1, आई यूनिट मैट्रिक्स होता है जिसका वैल्यू होता है 1 0 0 1। अब यहाँ पर इसको ऐड करेंगे, कॉस अल्फ़ा कितना हो जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा क्या हो जाएगा 0, प्लस साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा क्या हो जाएगा 0, कॉस अल्फ़ा 2 कॉस अल्फ़ा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 0 0 1। अब हम लोग जानते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से, जब सेम ऑर्डर रहता है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स
बराबर होता है। यहाँ पर ऑर्डर देखिए 2/2 है और यहाँ पर भी 2/2 है, तो ये एलिमेंट के बराबर होगा, ये एलिमेंट इसके बराबर होगा, ये एलिमेंट इसके बराबर होगा, ये एलिमेंट इसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से लेते हैं 2 cos अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर cos अल्फ़ा बराबर 1/2 या cos अल्फ़ा बराबर 1/2 किसका वैल्यू होता है cos में, तो हम लोग जानते हैं 60 डिग्री का होता है, cos 60 को बोलते हैं π/3। अब cos मिल गया, देयरफॉर अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा π/3। ये हो गया इसका आंसर। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है।